वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज जो है चैप्टर फर्स्ट जो फिश टेल है उसका पार्ट 2 हम देखेंगे। पार्ट 1 इससे पहले मैं बना चुका हूं और आई होप उसमें सभी क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे, जो कि सभी इंपॉर्टेंट थे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे, वो उसमें आपको कराए हुए हैं। कम से कम समय में मैंने कवर करने की कोशिश किया है। आपको बुक भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ उसके अंदर डिटेल मैंने समझाया हुआ है। चलिए आज देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो है, आज जो शुरू करते हैं वो वुमेन्स मिनाकर बैंक। तो ये आपको बुक के अंदर देखेंगे, आपको ये मिल जाएगा। तो द मीटिंग ऑफ द मिनाकर बैंक, ये बैंक का नाम है, वो शुरू होती है। इसमें फैजिला नाम की जो फिश जो वुमेन रहती है, तो ये क्या है, फैजिला इज़ द प्रेसिडेंट। तो इसकी फैजिला नाम की जो औरत रहती है वो प्रेसिडेंट रहती है। 20, अब इसमें जो है 20 फिशर वुमेन, तो इसमें जो है 20 जो है फिशर वुमेन ये हैव मेड देयर ओन बैंक। तो 20 औरतों ने मिलकर जो है एक बैंक बनाती हैं और सभी जो औरतें हैं ईच सेव 25 रुपये जो है हर महीने सेव करती हैं एंड पुट्स इट इन द बैंक, और बैंक के अंदर इसको जमा करती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मिनाकर बैंक की मीटिंग शुरू होती है। इसमें फैजिला नाम जो है फैजिला, ये जो है इसकी प्रेसिडेंट रहती हैं और 20 जो है फिशर वुमेन जो है इसके अंदर जो है अपना बैंक बनाती है और उसके अंदर जो है 25 रुपये एवरी मंथ जो है बैंक में जमा करती हैं। तो इसके अंदर पूछा हुआ है हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। तो यदि मान लीजिए 25 एवरी मंथ है तो 20 फिशर ओवन इसके अंदर है, तो 25 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो 25 को आपको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर 500 आपका आंसर आएगा। तो ये आप जो है ये करना है इसके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वन वुमेन इन 1 मंथ सेव्स 25 रुपीज़, देन 20 वुमेन्स इन 1 मंथ विल सेव 25 इंटू 20, और 25 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर। अब 1 ईयर हमें जो है 10 ईयर का हमें निकालना है। तो अब देखिए क्या प्रोसीजर है। हमें ये पता चल गया कि भाई 25 एवरी मंथ होता है ये, और 20 औरतें हैं, तो 10 ईयर में कितना अमाउंट जमा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 ईयर में कैसे सॉल्व करना। देखिए 1 ईयर में होता है 12 मंथ, तो 20 वुमेन सेव्स 1 मंथ, 1 मंथ में हमने निकाल लिया था 500। अब यदि 10 ईयर की बात करें तो यदि एक साल में 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 10 ईयर में कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 10 करेंगे आप, तो 12 10 जा होता है 120 मंथ। अब 120 मंथ को आपको क्या करना है, 500 से मल्टीप्लाई। अब करने का देखिए सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 5 है, तो 12 5 जा होता है 60, और 2 0 1 0, ये 3 0 आपको लास्ट में लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट। ग्रेसी को क्या है कि जो फिशर वुमेन रहती है इनको पैसे की जरूरत होती है, किस लिए, नेट खरीदने के लिए, जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है। और झांसी एंड उसकी जो बहन होती है वो एक लॉन्ग बोर्ड खरीदना चाहती हैं, सो दे टोक लोन फ्रॉम द बेयर बैंक। तो इस बैंक से ये लोन के लिए जाते हैं, दे विल रिटर्न इट विल बी, तो ये जो है इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा पे करेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर जो पूछ रहा है कि ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ 4000। तो ग्रेसी ने जो है लोन लेती है वो 4000 रुपये, किसके लिए, नेट खरीदने के लिए। सी पेड बैक, वो वापस कर देती है 345 एवरी मंथ। 4000 तो लिया और 345 हर मंथ रिटर्न करते हैं। तो ये बताओ कि कितने दिन में बैंक का पैसा पूरा पड़ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ग्रेसी पेड बैक इन 1 मंथ रेट 345। नाउ 1 ईयर में जो होते हैं 12 मंथ, तो इन 12 मंथ में वो पे करेगी 345 इंटू 12 को 345 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4140 रुपीज़ आएगा। तो 1 ईयर में वही क्वेश्चन पूछा हुआ है
कि 4000 इन्होंने लोन लिया और 345 एवरी मंथ करती है, तो एक साल के अंदर जो है कितना पैसा बैंक को देंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं कैसे किया हुआ है। उसके बाद इसका आंसर आएगा ₹4140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झांसी एंड हर सिस्टर, झांसी और उसकी बहन ने लोन लिया इतना रुपया, 21,000 रुपये लिया लॉन्ग बोर्ड खरीदने के लिए। उन्होंने इतने पैसे एक साल में वापस किए। तो इसका मतलब इतना वापस किया तो हर महीने के हिसाब से कितना वापस किया। तो इसके लिए कुछ नहीं है, आपको इसे जो है 12 से डिवाइड कर देना है। डिवीजन आपको आना चाहिए। यदि कोई दिक्कत है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। टोटल मनी पेड इन 1 ईयर दिया हुआ है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मनी पेड इन 1 मंथ, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है 23,420। अब 12 वन जा 12 करेंगे, क्योंकि 2 जा करेंगे 24 हो जाएगा। 3 में 2 माइनस किया तो आपका 1 आ गया। उसके बाद 2 में 1 माइनस किया तो 1। उसके बाद 5 आप डाउन करेंगे, इस 5 यहाँ पर जो है आप 5 को डाउन करेंगे तो 1 5 हो जाएगा। 12 9 जा 108। 15 में 8 माइनस किया 7 हो गया। 2 आपने डाउन किया यहाँ पे। फिर 12 6 जा 72 हो गया, और अगेन एक 0 बचा हुआ है तो एक दिया है, तो 1960। तो पर मंथ इन्होंने जो है 1960 रुपीज़ जो है इन्होंने क्या किया, पेड किया। तो ये आपको जो है समझ में, आई होप आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। इसके अंदर देखिए, द वुमेन हाफ द मीनाकर बैंक आल्सो वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। तो जो मीनाकर बैंक की जो औरतें रहती हैं वो एक जो है फैक्ट्री डालना चाहते हैं, किसकी, ड्राई फिश की। तो द पंचायत हैज़ गिवन, तो जो पंचायत रहती है गांव में, तो उन्होंने जो है उनको जो है देम सम लैंड फॉर, इसके लिए कुछ ज़मीन दे देती हैं। ओवर द ईयर्स, कुछ सालों में, दे हैव सेव्ड, और उन्होंने जो है ये औरतों ने 74,000 पैसा सेव कर लेते हैं। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर, तो चलिए देखते हैं कि कितना पैसा इनको जरूरत होगी। तो यहाँ पर फैजिला राइट द थिंग्स, तो जो फैजिला होती हैं वो चीज़ों को नाम लिखती हैं कि क्या क्या खरीदना पड़ेगा हमें यदि फैक्ट्री लगाना है। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ द ईच आइटम्स के जो है इसके अंदर दिया कॉस्ट दिया गया है और कितने आइटम्स चाहिए वो सब दिया है। अब टोटल खर्चा इसमें हमें निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है कि यदि हमें यदि ड्राई फैक्ट्री लगाना है तो हमें बोरवेल चाहिए, फ्रेश वाटर का बम्बू रैक चाहिए, फिश को सुखाने के लिए सीमेंट का टैंक चाहिए, उसके बाद ट्रे और नाइफ चाहिए, उसके बाद बकेट चाहिए। तो यहाँ पर जो है बोरवेल फॉर द फ्रेश वाटर के लिए वो कितने का है, उसका बोरवेल जो बनाओगे 3000 का, और वो एक ही चाहिए, तो 3000 वन जा करोगे यहाँ पे। उसके बाद बम्बू रैक फिश ड्राइंग के लिए 2000 रुपीज़ का एक बन रहा है, हमें ऐसे 20 चाहिए, तो 2000 को 20 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। उसके बाद सीमेंट टैंक 1000 का है और ये 4 चाहिए, तो 1000 इंटू 4 मतलब 4000 तो इसके लिए चाहिए। उसके बाद ट्रे एंड तो 300 इंटू 20 करोगे तो 3 2 जा 6, आपका 6000, और 75 इंटू 20 करोगे तो इतनी बैकेट चाहिए। उसके बाद टोटल कॉस्ट इसको सेटअप करने में कितना खर्चा आएगा वो आपको जो है यहाँ पे करना है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बच्चे ने इसने देखिए कितना अच्छा चार्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे 3001 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। 2000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 40,000 आ जाएगा। 1000 को 4 से 4000, 320 से तो 6000, 75 को 20 करेंगे तो 1500। अब जब इनको आप एक बार सम करेंगे तो आपका 54,500 रुपीज़ आएगा। तो मतलब टोटल जो खर्चा आएगा फैक्ट्री सेटअप करने में वो 54,500 आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा हुआ है कि व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड, जब फ्रेश फिश को ड्राई किया जाता है तो वो 1/3 उसका वेट जो है 1/3 रह जाता है सुखाने के बाद, क्योंकि पानी तो निकल जाएगा, 1/3 रह जाएगा। तो इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई, तो पहले मंथ में जो है एक मंथ में वो 6000 kg जो है फ्रेश फिश को ड्राई करना चाहते हैं। तो ये बताइए कि 1 मंथ में कितनी फिश ड्राई होगी। तो आपको 6000 का 1/3 निकाल लेना है। 6000 का 1/3 निकालना है। अभी कैसे निकालना है ये देखिए आप। अब यहाँ पर देखिए वेट ऑफ द फ्रेश फिश का 6000 kg और ड्राइंग में कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 1/3। इसका करना है तो 6000 इंटू 1/3, तो 6000 टू 1 जा 6000 और
3, इसके नीचे आप 1 भी लिख सकते हैं, तो 3 1 जा 3। अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे 6000 को, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और आपका यहाँ पर 2000 जो है केजी इतनी फिश बचेगी। यदि 6000 केजी यदि जो है फ्रेश फिश को ड्राई किया जाए तो 2000 केजी बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरामा लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर द 6 केजी ऑफ द फ्रेश फिश। अब जो फ्लोरामा है, ये जो फिशर वुमेन है, ये क्या करती हैं कि कैलकुलेट करती हैं 6 केजी का, कितना मुझे जो है कमाई होगी क्या है। तो इसमें देखिए, वी बाय फ्रेश फिश कितना 15 रुपीज़ पर केजी, तो 6 केजी कितने की आएगी 90 की। देन वी सेल ड्राई फिश, तो बेचने 70 की। तो ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देने हैं। तो वी ड्राई 6 केजी फ्रेश फिश टू गेट, तो 6 केजी यदि फ्रेश फिश ड्राई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो ये तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, 6 का जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 6 केजी फ्रेश फिश वी हैव टू पे, तो 6 केजी जो है फ्रेश फिश के लिए कितना पे करेंगे, तो 6 × 15 कर देंगे, आप 15 लिख देंगे, 90 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2 केजी ड्राइड फिश के लिए 2 × 70 करेंगे तो 140 आपका आंसर आ जाएगा। तो इनके आंसर आप नोट कीजिए, वी ड्राई फ्रेश फिश फॉर 6 केजी फ्रेश फिश, तो पहले वाले में यहाँ पे 2। उसके बाद फॉर 6 केजी फ्रेश फिश वी हैव टू पे 6 × 15 90, तो ये आपको नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद वी विल सेल 2 केजी, इसमें आपको दिया हुआ है 1 केजी जो है ड्राई फिश की 70 है, तो 70 2 जा 140 हो जाएगा, तो यहाँ पर 70 यहाँ 140 पर लेना है। उसके बाद यदि 6 केजी फ्रेश फिश ड्राई किया जाए तो कितना पैसा बचेगा, तो देखिए 140 तो इसकी है और फिश की कीमत इतनी है, दोनों को माइनस कर दो तो 50 रुपीज़ की कमाई होगी। ये आपका जो है इतना आपने अर्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बट इफ़ वी ड्राई 6000 केजी तो वी कैन अर्न इन 1 मंथ, तो 50 × 1000 50,000। तो यहाँ पर जो पूछा हुआ है, तो यहाँ पर जो है सॉल्ट 1500 × 2 करेंगे तो 3000 का हो जाएगा। उस वक्त पैकिंग और बस चार्ज जो है 3000 लग रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद कितना बचेगा, तो देखिए कैसे करना है। एक तो हमें यहाँ पर जो टोटल इनकम हुई थी 50,000 की, तो आपने क्या करना है कि जो नमक और पैकिंग में जो चार्ज लग रहा है उसको टोटल से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले तो दोनों को आपने यहाँ पर प्लस कर देना है। 3000 3006 जो है 6000 हो गया, और 50,000 से आपने जो है 6000 को माइनस करेंगे तो 44,000 आपका आंसर आएगा। 44,000 आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ द ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश, तो 50,000 माइनस 3000 और विद इन ब्रैकेट दोनों को इनको प्लस कर दीजिए आप, तो कितना आएगा 44,000 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ तक आपका ये पूरा जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। आपको ये चैनल कैसा लगा, क्या आपके लिए बेनिफिट इससे है? यदि है तो आप उस चैनल को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसमें क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपके लिए कंटेंट जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, और आई होप कि आपके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।